अस्सलामुअलैकुम बच्चों, वेव्स एंड अकूस्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है वेव्स के अंदर फेज का क्या कॉन्सेप्ट है, फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं और फेज से रिलेटेड हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस माजी में पूछे जा चुके हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल से बात को आगे लेके चलते हैं। देखो भैया, जो हमारा लेक्चर नंबर 2 था उसके अंदर हमने एक ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव या प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की इक्वेशन ड्राइव की थी और वो इक्वेशन मेरा बेटा कुछ इस तरह से थी, y इक्वल्स एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। और हमने कहा था कि अगर आपके पास इनिशियल फेज एट टाइम t इक्वल्स 0 पर 0 डिग्री है, टाइम t इक्वल 0 पे जो फेज है वेव का वो 0 डिग्री है, तो यही इक्वेशन मेरे बच्चे आपके पास बन जाएगी y इक्वल्स एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक हो गया। अब इसमें रावी चैन ही चैन लिख रहा है, लेकिन क्या करें जालिम एग्जामिनर का। अगर आप एग्जाम में डिफरेंट क्वेश्चंस देखोगे या एक टेक्स्ट बोर्ड के अंदर एक क्वेश्चन भी मौजूद है, वो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ, उसको आप देखोगे तो आपका एग्जामिनर यही जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है इसको अलग अलग फॉर्मेट में यूज़ करता है। एक फॉर्मेट तो ये वाला है, कभी कभार आपको एग्जामिनर इक्वेशन को ऐसे लिख के देगा y इक्वल्स एक्स नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, y इक्वल्स एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। कभी आपका एग्जामिनर लिख के देगा y इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इनमें से कौन सी इक्वेशन वेव की है? क्या ये सारी इक्वेशन वेव की हैं? अगर सारी वेव की इक्वेशन है तो ये कब लगाएंगे, ये कब लगाएंगे, ये कब करेंगे, ये कब करेंगे, फिर ये फाई कहाँ गायब हो गया इन सब के अंदर। इसी तरह के छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इस टॉपिक को मासूम बच्चे के लिए मुश्किल बना रहे होते हैं। तो हमने कोशिश करनी है इस एक छोटे से लेक्चर के अंदर इन सारे क्वेश्चंस का आंसर किया जाए। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर आपके पास एक वेव ट्रेवल कर रही है तो उसमें कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इन फेज हैं, सेम फेज पर हैं, और कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ फेज हैं। आगे चलने से पहले इस लेक्चर को समझने के लिए लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्लियर नहीं है तो भैया बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है कि आप आगे देखो, आगे आपको कख भी समझ में आने वाला नहीं है। दूसरे नंबर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके अच्छे से इस्टेब्लिश हुए हुए होने चाहिए। ख़ास तौर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो लेक्चर नंबर 5 है ये आपका क्लियर होना चाहिए, जिसमें हमने SHM के अंदर फेस के कॉन्सेप्ट सारे के सारे डिस्कस किए थे। ठीक है भैया, चलो स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखो मेरे बच्चे, आगे चलने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज कर देता हूं जो हमने लेक्चर 1 और 2 में पढ़ा था। देखो भैया, इमेजिन कर लो सामने दीवार है, दीवार के साथ एक मोटा सा रस्सा बंधा हुआ है और वो रस्सा मेरे हाथ में है। ठीक है, अल्टीमेटली ये सूरत हाल हो जाएगी और यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ और ये रस्सा मेरे हाथ में है। अगर मैं इसको ऐसे झटका देता हूँ एक पल्स क्रिएट होगी और दीवार की तरफ जाएगी। अगर मैं ये वाली मस्ती करता रहता हूँ तो एक थोड़ी पल्स होगी, पूरी वेव ट्रेन बनेगी। अपर पल्स, फिर लोअर पल्स, अपर जैसे पहले ऊपर लेकर गया फिर नीचे लाया, ऐसे ऐसे मैं करता जा रहा हूं तो क्या होगा, ऐसे वेव बनेगी। यानी कि ये सूरत हाल मेरा बेटा कुछ ऐसी हो जाएगी और ये कहां पे मूव करेगी, दीवार की तरफ मूव कर रही होगी। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक हो गया। अब आप नोट करो, समझना जरा। यहां पे देखो मेरा बेटा, मैं क्या कर रहा हूं, रस्सा ऐसे बंधा हुआ है और रस्सा मेरे हाथ में, मैं ऐसे 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 मस्ती किए जा रहा हूं, सिंपल हार्मोनिकली अपने हाथ को हिलाता जा रहा हूं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, वेव्स बन रही हैं और कहां पे जा रही हैं, दीवार की तरफ जा रही हैं। शुरू में यहां पे सिर्फ एक वेव बनी हुई है और अल्टीमेटली ये कहां मूव कर रही है, राइट साइड पे मूव कर रही है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब आप नोट करो मेरे बच्चे, यहां पे ये जो पार्टिकल है इसको आपने देखना है गौर से। देखो भैया, जब मैंने एक बार अपने हाथ को ऐसे झटका दिया, एक बार हाथ को ऊपर लेकर गया, नीचे लाया, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे लेकर गया, ऊपर आया, तो ये एक वेव क्रिएट हो गई। अगर मैं दूसरी बार यही काम करूंगा तो ये वाली वेव आगे चली जाएगी और
एक और वेव क्रिएट हो जाएगी। अरे भैया सोच के देखो, आगे एक रास्ता बंधा हुआ है, आप ऐसे 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 करते जाओगे तो वेव पे वेव क्रिएट होती जाएगी। आगे वाली वेव आगे जाएगी, पीछे वाली वेव उसके पीछे आएगी, उसके पीछे और पीछे आती जाएगी, और कहानी क्या होगी, चलती जाएगी। तो अब आप नोट करो, यहां पे जब दूसरी वेव ऐड होगी तो देखो मैं उस वेव को आहिस्ता आहिस्ता करके ऐड कर रहा हूं, देखना जरा गौर से। जब दूसरी वेव ऐड होगी तो भैया ये वाला पार्टिकल अभी कहां पे जाना चाह रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ। तो भाई साहब ये ऐसे हो जाएगा, नोट करना। देखो भैया हुआ क्या, जो नई वाली वेव ऐड हुई है ना, वो सिर्फ ये, अगर मैं इसको डॉटेड लाइन से कर दूं, ये डॉटेड लाइन जो है ना मेरा बेटा, ये तो पुरानी वाली वेव है जो आगे गई। नई वेव का सिर्फ ये वाला पार्ट ऐड हुआ है, अभी सिर्फ ये वाला पार्ट ऐड हुआ है, ठीक हो गया। और ये पार्टिकल जो पहले मीन पे था, अब ये मीन से कहां चला गया मेरे बच्चे, एक्सट्रीम पे चला गया। अब मजीद देखो, अभी समझ में आएगा। ये वेव और आगे जाएगी, जब ये वेव और आगे जाएगी तो मेरे बच्चे अब देखो ये वाला पार्ट ऐसे हो गया, और ये जो डॉटेड लाइन से बनाई हुई है ना, ये पहले से बनी हुई वेव है जो आगे जा रही है, और नया वेव का पार्ट क्या हो रहा है, ऐड होता जा रहा है। क्योंकि मैं यहां पे मस्तियां करता चला जा रहा हूं, मेरी जिंदगी में और कोई काम तो है नहीं, ठीक है, रस्से हिलाता जा रहा हूं, ठीक हो गया। अब जब इसको मजीद आगे लेके जाएंगे तो ये मेरा बेटा ऐसे आ जाएगा। नोट करो, जो डॉटेड लाइन से बनी हुई है ना, ये वेव वो है जो आगे जाती जा रही है, ठीक हो गया। चलो अब देखो इधर, ये देखो मेरा बेटा, अब अल्टीमेटली आप नोट करो यहां पे हुआ क्या। ये पार्टिकल पहले अपनी मीन पोजीशन पे था, ये कहां गया, मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पर आ गया। अब पॉजिटिव एक्सट्रीम से ये वापस नीचे आया और किस जगह पे आ गया मेरा बेटा, मीन पर आ गया। फिर मीन से ये मेरे बेटे कहां गया, नीचे गया नेगेटिव एक्सट्रीम पे। अब नेगेटिव एक्सट्रीम, ये देखो मीन से कहां गया, ये नेगेटिव एक्सट्रीम पे। अब नेगेटिव एक्सट्रीम से वापस ये कहां पे आ गया मेरा बच्चा, मीन पे आ गया। आहिस्ता आहिस्ता समझना, इस वाले एरो को यहां नहीं बनाओ, कंफ्यूज होते रहोगे, यहां बना लो। देखो फिर समझो, ये पार्टिकल मीन पे था, जब मैंने मस्ती करी एक और वेव आई तो पार्टिकल मीन से कहां गया, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। ये एरो ये शो कर रहा है कि पार्टिकल अभी ऊपर जाना चाह रहा है, ये आ गया पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। अब पॉजिटिव एक्सट्रीम से कहां आ रहा है, मीन पे, तो नीचे आना चाह रहा है, आ गया। अब मीन से कहां जाना चाह रहा है, नेगेटिव एक्सट्रीम पे, आ गया। अब नेगेटिव एक्सट्रीम से कहां जाना चाह रहा है, वापस मीन पर, तो इधर आ गया। क्लियर हो गया। अब अगर मैं मजीद मस्ती करूंगा तो फिर कहानी वही शुरू हो जाएगी। पहले ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा जब ये वाला क्वार्टर ऐड होगा, फिर वापस मीन पर आएगा जब आधी वेव ऐड हो जाएगी, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएगा जब थर्ड क्वार्टर ऐड होगा, फिर वापस मीन पर आएगा। और आप नोट करो, अच्छा अगर किसी के जहन में ये चीज आ रही हो, सर आप कह रहे हैं कि पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा है, क्या पार्टिकल वेव के साथ आगे नहीं जा रहा? अगर किसी के जहन में ये आ रहा है तो भैया पहले लेक्चर 1 देख लो, अल्लाह का वास्ता है, वरना आपके लिए आगे चीजें मुश्किल होती जाएंगी। जो वेव प्रोपेगेट करती है तो वो बेसिकली आपके पास डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट करती है, और डिस्टर्बेंस जहां जहां से जाती है उस पॉइंट पे पार्टिकल्स क्या कर रहे होते हैं, ऑसिलेट कर रहे होते हैं। पार्टिकल्स डू नॉट मूव अलोंग द डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस वेव है जो कि एनर्जी को कैरी करती है और प्रोपेगेट कराती हुई लेके जा रही होती है, और उसकी वजह से पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन, जहां पे वो हैं वहीं पर। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप नोट करो, आगे आगे चल के हम जो फेस का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके बारे में ना एक जुमला लिखवा रहा हूं, अभी लिख लो, आगे चलने के बाद समझ में आएगा। देखो फेस का कॉन्सेप्ट होता क्या है, समझना। इंस्टेंटेनियस फेज आपको बेसिकली बताएगा क्या। देखो अगर मैं मान लो ऐसे रस्सा मेरे हाथ में है और मैं ऐसे 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 किए जा रहा हूं, तो और आपके पास एक कैमरा है, आप सामने खड़े हुए हो, आप तस्वीरें ले रहे हो डिफरेंट टाइम पे तस्वीरें, और मान लो ये सारी तस्वीरें आपने ही ली हैं। पहली तस्वीर ली तो आपको नजर आ रहा है ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का नाम ए रख देते हैं। पहली तस्वीर में ये नजर आ रहा है ये पार्टिकल ए मीन पोजीशन पर है और ऊपर जाना चाह रहा है पॉजिटिव एक्सट्रीम पर। दूसरी तस्वीर में नजर आ रहा है पार्टिकल ए पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंच गया है, अब नीचे आना चाह रहा है। तीसरी तस्वीर में नजर आ रहा है कि वो मीन पर आ गया है लेकिन अब ऊपर नहीं जाना चाह रहा, नीचे जाना चाह रहा है। चौथी में नजर आ रहा है नेगेटिव एक्सट्रीम पर आ चुका है, अब मीन पर आना चाह रहा है। पांचवी में नजर आ रहा है कि वापस अपने मीन पर आ गया है और अब ऊपर जाना चाह रहा है। तो जब आप फेस का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो फेस की मदद से आपको बेसिकली यह पता चलता है कि पार्टिकल है कहां पर, जाना कहां चाह रहा है। गौर से सुन लेना, पार्टिकल है कहां पर, जाना कहां चाह रहा है कहां पर से मुराद कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द मीन पोजीशन, जाना कहां चाह रहा है से मुराद वेलोसिटी किस डायरेक्शन के अलोंग है।
क्लियर हो गया? या अब पार्टिकल ने किस डायरेक्शन में मूव करना है, वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सारी बातें अभी आगे आती जाएगी, अभी तो हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये सारी बातें हम ध्यान में रखेंगे। अच्छा, मजीद देखो, जो मेरा बेटा हम लोगों ने लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था, उसमें हमने हमारी वेव की इक्वेशन ड्राइव की थी, एक ट्रेवलिंग हार्मोनिक वेव की या एक प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की। वो अगर मैं आपको यहां पे ड्रॉ करके दिखाऊं, मान लो मैं वापस रस्से को ऐसे 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 किए जा रहा था, तो अल्टीमेटली क्या किया, आपने एक छपाक करके तस्वीर ले ली। तो भैया जब आपने एक छपाक करके तस्वीर ली तो ऐसा कुछ आपको सूरत हाल नजर आ रही थी, यानी कि इसमें कुछ पार्टिकल यहाँ हैं, कुछ पार्टिकल एक्सट्रीम पर हैं, कुछ मीन पर, कुछ मीन से नीचे, कुछ एक्सट्रीम पर। इस तरह यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, करोड़ों पार्टिकल्स हैं, हजारों पार्टिकल्स हैं, आपने जिनकी एक तस्वीर ली है। अब हमने बोला था यार इसकी ना एक वेव इक्वेशन ड्राइव करते हैं, तो हमने क्या करा, एक वेव इक्वेशन ड्राइव करी। और जो अपने पास वेव इक्वेशन आती है वो बेसिकली क्या होती है, y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये मेरा बेटा हमारे पास जनरल इक्वेशन है जो हमने ड्राइव करी है। ठीक है, जरा इसमें चीज़ों के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। एक्स नॉट क्या है? एक्स नॉट था एम्पलीट्यूड। सर एम्पलीट्यूड से क्या मुराद है? अरे भैया पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहे हैं, तो पार्टिकल ऑसिलेट करते हुए मीन पॉइंट से कितना मैक्सिमम दूर जा सकते हैं, दैट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये होता है बेसिकली आपका एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। ठीक हो गया? साइन तो फंक्शन है, ओमेगा क्या है? ओमेगा था मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। अरे सर वेव पढ़ रहे हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसएचएम कहां से आया? जब वेव प्रोपेगेट करती है तो जो डिस्टर्बेंस आगे जाती है वो पार्टिकल्स को एसएचएम कराती हुई जा रही होती है। क्लियर हो गया? तो ये आपके पास क्या हो गया मेरा बेटा, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ, या आप इसे कहोगे 2 पाई डिवाइडेड बाय कैपिटल टी, वेयर एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड टी इज द टाइम पीरियड। ठीक हो गया? हमने ये भी पढ़ा था फ्रीक्वेंसी क्या है। फ्रीक्वेंसी है एक पॉइंट से कितनी वेव्स पर सेकेंड पास कर रही हैं, या एक पार्टिकल एक सेकेंड में कितनी बार ऑसिलेट करता है। क्योंकि हमने ये चीज ड्राइव की थी, अगर एक सेकेंड में 2 वेव पास करेंगी तो उसी एक सेकेंड में पार्टिकल 2 बार अपना ऑसिलेशन पूरा करेगा। एक ऑसिलेशन क्या है? मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से मीन, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन। दिस इज वन ऑसिलेशन। फिर अगला यही सेट दोबारा करेगा। क्लियर हो गया? और टाइम पीरियड क्या है? टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव साइकिल, या टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ठीक है, ये क्या था मेरा बेटा? के हमारे पास था एंगुलर वेव नंबर, और इसका फॉर्मूला क्या था? 2 पाई डिवाइडेड बाय लैम्डा। ठीक है, एक्स क्या था हमारे पास? एक्स से मुराद थी, ये जो एक्स और टी है ना, इन दोनों को समझ लो जरा। एक्स और टी के बारे में हमने कहा था कि हमारा जो पूरा वेव का फंक्शन है वो एक्स और टी का फंक्शन है। ठीक है, यानी कि अगर आपने ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मान लो ऐसे एक रस्सा बंधा हुआ है और मैं इसको यूं यूं किए जा रहा हूं, आप नोट करो हर पार्टिकल अपनी जगह पे ऑसिलेट कर रहा है। अब मुझे किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के बारे में बात करनी है कि वो पार्टिकल, उसकी आप मुझे बताओ कि क्या डिस्प्लेसमेंट है। भैया y से आपको क्या मिल रहा है? y से आपको मिल रहा है पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट। आपको क्या चाहिए? आपको पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट चाहिए। जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है वही बेसिकली आपका वेव फंक्शन है। तो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। सोच के देखो, आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, अब यहां से 5 सेंटीमीटर के फासले पे एक पार्टिकल है, आपको उसकी डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो पहली चीज जो आप बताओगे, पैरामीटर दोगे इनपुट, वो क्या है? एक्स। एक्स ये तय करेगा कि आप किस पार्टिकल की बात कर रहे हो, ओरिजिन से कितना दूर वो पार्टिकल लोकेटेड है। हर पार्टिकल का अपना एक्स होता है, तो एक्स विल टेल यू द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ दैट पार्टिकल। और ये हम 1 डायमेंशनल वेव पढ़े, इसलिए यहां पे एक्स आ रहा है। 2D वेव होती तो एक्स और वाई आते, 3D होती तो एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स आ रहे होते। हमारे कोर्स में 1 डायमेंशनल वेव है। फिर आपको टाइम क्यों चाहिए? भैया मान लो आप 5 सेंटीमीटर दूर चले गए और उस पार्टिकल तक पहुंच गए जो ऐसे 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 ऑसिलेट किए जा रहा है डिस्टर्बेंस की प्रोपेगेशन की वजह से। अब आप पहुंच तो गए, आप देख रहे हो पार्टिकल ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, और नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर ऊपर जाता है। अब आप बोलोगे भाई हम पहुंच तो गए, लेकिन आप हमें टाइम बताएं कि आपको किस टाइम पर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्योंकि टाइम t इक्वल 0 पे पार्टिकल यहां है, टाइम t इक्वल 1 पे यहां है, टाइम t इक्वल 2 पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, टाइम t इक्वल 3 पे फिर यहां आ गया, फिर टाइम t इक्वल 4 पे यहां आ गया। तो अब आपको टाइम भी चाहिए। तो इसका मतलब वेव फंक्शन 2 चीजों पे डिपेंड करता है, एक्स और टी। एक्स बताएगा किस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, टी बताएगा किस टाइम पर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए।
ठीक है भैया। तो अगर आपने x और t दो चीजें डिफाइन कर दी वेव फंक्शन के अंदर, तो आपको उस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ लिया था। अब इसी फंक्शन को गौर से देखो मेरा बेटा, ये जो y है ये आपके पास है पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये चीज मेरा बेटा, ये जो मैंने पूरे, जिसको मैंने ऐसे लहराते हुए अंडरलाइन में बनाया है, ये पूरी चीज मेरा बेटा आपके पास कहलाती है फेज ऑफ द वेव। ये पूरी चीज क्या कहलाती है, फेज ऑफ द वेव। सर फेज क्या है, ये सब कुछ फेज है। सर फेज बताता क्या है, अब ये क्वेश्चन है, फेज क्या बताता है। देखो सोच के देखो, आपको नहीं पता ये फेज वेज क्या है। आप ऐसे समझ लो, यहां पे अगर मैं कोई वैल्यू पुट करता हूं तो क्या मैं कह सकता हूं इसकी वजह से मुझे y मिल जाएगा। अरे भैया हाँ या ना, अरे भैया x नॉट तो कांस्टेंट है ना, x नॉट क्या है, कांस्टेंट है। एम्पलीट्यूड तो कांस्टेंट है, क्यों सर, अरे भैया हम फ्री ऑसिलेशन पढ़ रहे हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है। तो जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है तो पार्टिकल जितना ऊपर गया था वापस भी उतना ही ऊपर जाएगा, फिर उतना ही ऊपर जाएगा। तो x नॉट तो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। इस पूरी चीज में जब आप x और t दोगे तो ये बेसिकली आपकी वेव का फेज डिफाइन हो जाएगा। इससे ये पता चलेगा कि आपके पार्टिकल की क्या डिस्प्लेसमेंट है किसी भी टाइम पर फ्रॉम द मीन पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अपने कॉपी में नोट करना। फेज है क्या, साइन के आगे कॉस के आगे जो कुछ भी लिखा हुआ है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, ये टोटल फेज है। सर फेज बताता क्या है, फेज बताता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। अगर आपके पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट चेंज होती है तो गोया फेज चेंज होता है। समझना जरा, यहां पे देखो, यहां पे अगर मैं बात करता हूं, ये एक पार्टिकल A है, ये एक पार्टिकल B है, ये एक पार्टिकल C है, ये D है, ये E है, ये F है, ये G है। आप नोट करो, क्या आपको ये चीज नजर आ रही है कि ये सारे पार्टिकल मीन पोजीशन से अलग अलग फासले पर है। आप नोट करो, B मैक्सिमम के ऊपर है, D ना मैक्सिमम पर है ना मिनिमम पर है। सिमिलरली F ना मैक्सिमम पर है ना मिनिमम पर है, ना वहां पे है जहां पे D है। तो गोया के इन सारे पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अलग अलग होगा। और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग किस वजह से होता है, फेज की वजह से। और फेज डिपेंड करता है दो चीजों पे, x के पार्टिकल ओरिजिन से कितना दूर है और t पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। अब सर ये तो हो गया टोटल फेज। ये फाई क्या है, फाई है मेरा बेटा इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल। फाई क्या है, इनिशियल फेज ऑफ द पार्टिकल। सर इनिशियल फेज को भी डिफाइन कर दें जरा, चलो समझते हैं। सर्कुलर मोशन वाले कॉन्सेप्ट से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं कि हमारे पास इनिशियल फेज क्या होता है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअली इस टॉपिक को पढ़ाया नहीं जाता, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चे को हमारे। देखो ये मान लो मेरा बेटा हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और एक कोई आपका पार्टिकल है जो यहां पे मौजूद है, इस पॉइंट पे मौजूद है, ठीक है। अगर मैं इसका वेक्टर ड्रॉ करता हूं जो कि पोजीशन वेक्टर है फ्रॉम द ओरिजिन, तो यही बनेगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मुझे बताओ अभी ये कितना एंगल बना रहा है, तो अभी इसका एंगल कितना है, 0 डिग्री एट टाइम t इक्वल्स 0। एट टाइम t इक्वल 0 आपका पार्टिकल कहां मौजूद है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहां पे मौजूद है। अगर मान लो इसी तरह से एक केस होता और आपका जो पार्टिकल था ना वो यहां पे मौजूद होता और यहां से आगे चलना शुरू करता है, ये तो यहां से चलना शुरू करेगा ना आगे ऐसे सर्कल में, ये पार्टिकल आपका यहां पे था और यहां चलना शुरू करता। अब आप नोट करो गौर से, एट टाइम t इक्वल 0, यहां पे ये जो फाई है ये 0 के बराबर तो नहीं है। ये जो फाई है ना ये आपके पास कहलाता है इनिशियल फेज कांस्टेंट। क्या कहलाता है, इनिशियल फेज कांस्टेंट। डिफाइन कैसे करेंगे भैया, टाइम t इक्वल 0 पे, टाइम t इक्वल 0 पे अगर पार्टिकल ने पहले से कुछ एंगल कवर किया हुआ है, टाइम t इक्वल 0 पे अगर पार्टिकल ने पहले से कुछ एंगल कवर किया हुआ है तो हम कहेंगे इसके पास नॉन जीरो इनिशियल फेज मौजूद है। क्लियर हो गया। जैसे जब हम वेव की जनरल इक्वेशन लिखते हैं तो वो क्या बनती है, y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। अगर उसने कुछ नहीं कहा हुआ इसका मतलब फाई आपके पास क्या है, 0 है। लेकिन अगर कुछ कहा हो तो कैसे निकालेंगे, उसके ऊपर अभी हम बातचीत करने जा रहे हैं। ये चीज अपने पास नोट कर लिएगा कि भैया फेज आपके पास बताता क्या है, फेज आपके पास पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बताता है। और फेज किस पे डिपेंड करता है, जिस पे आपका वेव फंक्शन डिपेंड करता है, गोया के एक्स एंड टी। एक्स से क्या पता चलता है कि आप किस पार्टिकल की बात कर रहे हो, टाइम से क्या पता चलता है कि आप कौन से टाइम इंस्टेंट के ऊपर बात कर रहे होगे। ठीक हो गया। चलो देखो, ये मान लो मेरा बेटा आपके पास, अब वापस अपने जहन में आप वही चीज ले आओ,
वो सामने रस्सा बंधा हुआ है, रस्सा मेरे हाथ में और मैं यूं 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 किए जा रहा हूं, और मैं ये जो कर रहा हूं ना ये सिंपल हार्मोनिकली कर रहा हूं। क्यों सर? इसलिए कि आपके कोर्स में वो वेव इंक्लूड है जो जब प्रोपेगेट करती है तो पार्टिकल्स सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो भैया, ये मान लो हमारे पास वेव आ गई है, ठीक हो गया, क्लियर है। अभी जो आपने एक तस्वीर देखी थी उससे आपको ये बात नजर आ रही है, इस पार्टिकल को देखो, ये पार्टिकल कहां है? ओरिजिन के ऊपर है। आपको ये बात पता है ये पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन पर है और मीन पोजीशन से कहां जाना चाह रहा है? पॉजिटिव एक्सट्रीम के ऊपर जाना चाह रहा है या ऊपर की तरफ जाना चाह रहा है। आपको ये बात ऑलरेडी पता हैगी, क्लियर हो गया। अगर मैं इसकी जनरल इक्वेशन लिखूं तो भैया जनरल इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। एक चीज मैं और रिवाइज करा दूं सर, यहां प्लस एक्स कब आता है? देखो भैया, एक इक्वेशन आप पढ़ते हो ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ, एक आप पढ़ते हो ओमेगा टी प्लस के एक्स के साथ। हमने लास्ट लेक्चर में ये बात पढ़ी थी, अगर इन दोनों का साइन ऑपोजिट है, ओमेगा टी और के एक्स के साइन की बात हो रही है, ऑपोजिट साइन है तो वेव पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। ऑपोजिट साइन है, एक प्लस है एक माइनस है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो वेव कहां जा रही है? नेगेटिव एक्स में जा रही है, और ये मैंने आपको ड्राइव करके भी दिखाया था, क्लियर है। चलो अब देखो भैया, अगर मैं इस पार्टिकल की बात करता हूं, ये वाले पार्टिकल की जिसको मैंने रेड से बनाया है, ये पार्टिकल कहां पे है? x इज इक्वल टू 0 पे है। अरे भैया ओरिजिन पर है ना, तो ओरिजिन का मतलब क्या हो गया? x इज इक्वल टू 0 पर है। और मैं बात कर रहा हूं अभी एट टाइम t इक्वल्स 0। अभी मैंने तस्वीर ली और अभी ऑब्जर्वेशन शुरू करी है, टाइम t इक्वल्स 0। अगर मुझे इसका फेज निकालना है, वैसे तो मुझे पता है इसका फेज 0 होगा, लेकिन अगर निकालना है, देखो भैया y क्या है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। यहां पे आ जाएगा 0 क्योंकि पार्टिकल कहां है? मीन पोजीशन पर है, और मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? 0। यह आ गया आपका x नॉट साइन ओमेगा टी की जगह आया 0 माइनस के, ये आ गया 0 प्लस 5, क्लियर हो गया। ये वाला फैक्टर हो गया 0, ये वाला फैक्टर हो गया 0, क्लियर हो गया। 0 विल बी एक्स नॉट वहां जाकर डिवाइड हुआ, वो भी खत्म हो गया। ये हो गया मेरा बेटा साइन 5, विच मीन्स 5 विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0। कितना आ रहा है आपके पास? ये 0 डिग्री आ रहा है। या अगर आप इसको रेडियन में भी कन्वर्ट कर लोगे, क्योंकि आपका जो फेज होता है वो हमेशा किस में होना चाहिए? रेडियन में होना चाहिए। तो क्या आंसर आ रहा है? 0 रेडियन। यानी कि मेरे बच्चे आप इस इक्वेशन को देखो कैसे कैसे लिख सकते हो। इसको मैं लिखूंगा y विल बी इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 0। चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, तो ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा टी माइनस की एक्स। इस वेव की ये इक्वेशन हो गई एट टाइम t इक्वल्स 0। अभी आपको सब चीजों का मतलब समझ में आएगा। इसी को मेरे बच्चे में ऐसे भी लिख सकता हूं, y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस का 2 पाई रेडियन, या समझाने के लिए भी लिख रहा हूं सिर्फ माइनस का 360 डिग्री एट टाइम t इक्वल 0। समझिएगा जरा, फेज इनिशियल फेज एंगल या टोटल फेज एंगल हमेशा रेडियन में आता है, डिग्री में नहीं आता। सर ये क्यों लिखा? समझाने के लिए, मुझे कुछ बात समझानी है। रेडियन में आपके लिए कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए ऐसे कर लिया, ठीक है भैया। चलो, वरना इसको सही करके लिख लो ताकि परेशानी ना हो बिल्कुल भी, ठीक है। 2 पाई रेडियन ऐसे भी लिख सकते हैं। सर पहले तो ये बताएं ऐसे क्यों लिखा, फिर साबित करेंगे ये दोनों बातें एक ही हैं। समझिएगा, देखो भैया, ये आपके पास मान लो सर्कल है, इसके अंदर आपका पार्टिकल इस जगह पे मौजूद है। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा तो ये बनेगा। इसका अगर मैं आपसे बोलता हूं मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बताओ, तो मेरा बेटा आपके पास जो इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये प्लस एक्स है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, एंटी क्लॉक मतलब ऐसे घूमने वाला, ये एंगल आ रहा है 0 डिग्री, ऐसे तो घूमा ही नहीं है। और अगर बोलता हूं क्लॉकवाइज एंगल बताओ, पॉजिटिव एक्स से ही कौन सा एंगल बताओ? क्लॉकवाइज एंगल। तो क्लॉकवाइज तो देखो ये पूरा एंगल आ रहा है, ये कितना आ रहा है? माइनस का 360 डिग्री। माइनस क्यों? क्लॉकवाइज एंगल इज टू बी टेकन एज नेगेटिव, क्लियर है। तो नेगेटिव में आ रहा है, ये सही हो गई, नेगेटिव में आ रहा है ये चीज आपके पास। इसी को नेगेटिव 2 पाई भी कहते हैं। अब इसको साबित करना कि भाई ये दोनों चीजें एक बराबर है, मैं एक ही दफा साबित कर रहा हूं, आगे के आप इससे खुद साबित कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, इस चीज को मेरा बेटा आप कह दो, ये चीज आपके पास जो एंगल है ना, इसको आप अल्फा कह दो, इसको मेरा बेटा आप क्या कह दो? बीटा कह दो। तो आपको एक फॉर्मूला नजर आ रहा है साइन अल्फा माइनस बीटा का, खोलोगे तो बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, कॉस अल्फा और साइन मेरा बेटा बीटा आ जाएगा। नजर आ रहा है ना वहां से, क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहां पे जरा, इसको अगर मैं करता हूं सॉल्व, y इज इक्वल टू एक्स नॉट आया एज इट इज, ओपन कर दो, साइन अल्फा की जगह आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, कॉस बीटा, बीटा कितना है?
2 पाई, और 2 पाई का मतलब क्या आता है 360 डिग्री, क्लियर है, माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, भाई अल्फा की जगह ये ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा, मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसने वैसे ही जीरो हो जाना है। आगे क्या है साइन बीटा, और साइन बीटा कितना है 2 पाई, 2 पाई का मतलब है 360, क्लियर हो गया मेरा बेटा। साइन 360 डिग्री जीरो होता है, सॉल्व करके देख लो, ये पूरा फैक्टर खत्म हो गया। कॉस 360 डिग्री होता है +1, सिंप्लीफाई करो, y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये बन गई हमारी इक्वेशन, चेक करो ये इक्वेशन थी, क्लियर हो गया। तो चाहे आप पॉजिटिव इनिशियल फेज डिफाइन करो, नेगेटिव इनिशियल फेज डिफाइन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक चीज है, कॉन्सेप्ट क्या है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, वो ये है भाई, ये चेक करो। मान लिया भाई आपका पार्टिकल यहां पर है, अब इसका इनिशियल फेज डिफाइन करने के ना दो तरीके हैं भाई साहब। एक तरीका ये है कि यहां से आप ले जाओ, एक तरीका है यहां से ले जाओ। अगर ये वाला आपका फाई है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ हो जाएगा 2 पाई माइनस फाई। भाई ये फाई आपका जो भी है 2 पाई में से फाई को माइनस कर दोगे और माइनस साइन लगा देना, माइनस साइन इसलिए कि ये क्लॉकवाइज में जा रहा है, क्लियर हो गया, सही हो गया। तो आज के बाद ऐसी वेव नजर आए तो टाइम t इक्वल 0 पे उसकी इक्वेशन ये होने वाली है। सर टाइम t इक्वल 0 क्यों बोल रहे हैं ये भी आप बता दें जरा, क्लियर है। चलो मैं इसको मिटाने लगा हूं इतने हिस्से को, 1 2, चलो अब देखो टाइम t इक्वल 0 मैंने क्यों बोला, ये भी एक जबरदस्त चीज है, इसको अच्छे से ना अपने पास समझ लीजिएगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट का फील आ जाए। देख भाई साहब टाइम t इक्वल 0 हमने इसलिए बोला, देखो समझो, समझना जरा, ये मेरा बेटा हमारे पास एक वेव है, ठीक है। वेव क्या होती है, जिसमें डिस्टर्बेंस प्रोपेगेट कर रही होती है और पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं। देखो टाइम t इक्वल 0 पे ऐसा था, ये पार्टिकल क्या सारी जिंदगी इसी जगह पे चिपका रहेगा फेविकोल से, नहीं ना, ऑसिलेट कर रहा है। जब आप टाइम t इक्वल t/4 पे देखोगे तो ये वाला पार्टिकल तो अपनी जगह से ऊपर आ गया होगा और ये वेव ऐसी बन जाएगी। अरे भैया ये ऑसिलेट कर रहा है ना, मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाना चाह रहा है तो ऊपर आ चुका होगा t/4 पे। फिर अगर मैं टाइम t इक्वल t/2 पे देखूंगा तो भाई साहब यही चीज नीचे आ चुकी होगी और ये वेव ऐसी बन गई होगी। बोल भाई हाँ या ना, जो भी थोड़ी देर पहले किया था। फिर जब टाइम t इक्वल्स 3t/4 पे देखूंगा इसी चीज को मैं, तो यही वाली चीज यहां पे आ गई होगी और ये वेव ऐसी बन जाएगी उठ के, नजर आ रही है। फिर टाइम t इक्वल t के ऊपर जब टाइम t इक्वल t हो जाएगा तो यही वेव ये वापस ऊपर आ जाएगा और यही भाई साहब यही वाली कहानी वापस रिपीट हो जाएगी यहां पे आने के बाद। पॉइंट समझ में आ रहे हैं, हाँ या ना। तो वो बात पढ़ो, मैंने क्या बताया था, फेज क्या होता है, टाइम t इक्वल 0 पे ली गई तस्वीरें, तो टाइम t इक्वल 0 पे आपका पार्टिकल किस जगह पर मौजूद है वो चीज डिफाइन करती है आपका इनिशियल फेज कांस्टेंट, और उसी की मदद से आपका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होता हैगा। ठीक है भैया, चलो मजीद एक दो मिसालें समझते हैं, अभी समझ में आ जाएगा अगर अभी तक क्लियर नहीं भी हुआ। चलो देखते हैं मजीद। मान लो मेरा बेटा अब आपके पास, ठीक है, अब आपके पास ये वाली सूरत हाल है, आपने तस्वीर ली, टाइम t इक्वल 0 पे आपने तस्वीर ली तो आपको ऐसी सूरत हाल नजर आई, यानी कि आपका ये जो पार्टिकल है ना ओरिजिन वाला ये यहां पर है। इससे पहले वाला क्या केस था, जहन में रखिएगा केस, ये केस था इससे पहले वाला, ये ओरिजिन वाला पार्टिकल यहां था और यहां से कहां जाना चाह रहा था, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, और ये बात किसकी थी, टाइम t इक्वल्स 0 की। अभी टाइम t इक्वल 0 पे कहां पे है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। सर टाइम t इक्वल 0 क्यों कह रहे हैं, ये तो ऊपर चला गया ना। अरे भैया चला गया, लेकिन जब मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो ये यहां पे था। सर पहले यहां रहा होगा ना, अबे बिल्कुल रहा होगा। समझो आप लोग काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल करते हो, अ गाड़ी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई गाड़ी सारी जिंदगी से रेस्ट में रही है, नहीं भैया। जिस गाड़ी की बातचीत हो रही है वो कल भी चल रही होगी, उससे एक दिन पहले भी चलती रही होगी, 2 दिन पहले भी चल रही होगी, लेकिन आप तो उसको अकाउंट में नहीं ले रहे। बिल्कुल ऐसे ही ये पार्टिकल पहले यहां था, बेहोश था, डिस्को कर रहा था, डांस कर रहा था, हमारा कंसर्न नहीं है। हमने बोला जब हमने तस्वीर ली टाइम t इक्वल 0 पे, जब अपने फिजिसिस्ट लोगों ने ऑब्जर्वेशन करना चालू किया तो ये यहां पे था और यहां से कहां आने की कोशिश कर रहा है, नीचे आ रहा है। क्लियर है। जब यहां पे ऑब्जर्वेशन लेना शुरू की थी तो ये मीन पे था, मीन से कहां जा रहा था, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। तो भाई ये सब बातें जहन में रखिएगा, ठीक है। अब मुझे इसका इनिशियल फेज निकालना है, देख के नजर आ रहा है इसका फेज 90 डिग्री आएगा, लेकिन हम सॉल्व करते हैं। y विल बी इक्वल टू x नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। सर हर जगह ये माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वेव मेरी जा रही है प्लस एक्स के अलोंग, इसलिए ऐसे 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 कर रहा हूं तो वेव यहां जा रही है, ठीक है। ये मुझे मालूम करना है। पार्टिकल कहां है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है,
तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट x नॉट हो जाएगी प्लस में क्यों सर, इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये वाली डिस्प्लेसमेंट जो कि मीन से ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव काउंट होगी। SHM क्लियर होना चाहिए भैया ये सब के लिए। x नॉट आ गया एज इट इज, साइन ओमेगा टी की जगह आया 0 क्योंकि टाइम t इक्वल 0 की बात हो रही है और ओरिजिन वाले पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो उसके लिए x भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फाइ मुझे निकालना है, x नॉट से x नॉट मर गया, यहाँ 1 बच गया, साइन में आ गया फाइ, साइन इनवर्स 1 आपने किया, साइन इनवर्स आप 1 करते हो तो ये आपके पास बन जाएगा मेरा बेटा, साइन इनवर्स 1 होता है 90 डिग्री, करके देख लेना। और 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, π/2 रेडियन। क्लियर है। अब देखो 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है, आपका पार्टिकल ये रहा इधर, ये रहा, ये चेक करो, ये आपके पास यहां पर है। अब अगर मैं फेस की बात करूंगा भैया, यहां से फेस देखोगे तो 90 डिग्री है, यहां से देखोगे तो -270 डिग्री है। कैसे आया, अरे भैया ये 90 है, टोटल 360 है, 360 में से 90 को निकाल दिया तो 270 डिग्री अपने पास बच रहा हैगा। कॉन्सेप्ट का फील आ रहा है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, रिवीजन चल रहा है एक तरह से, ठीक है, ये आ गया। अब इक्वेशन को क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90 डिग्री। और कैसे लिख सकता हूं, यहां लिख के दिखा रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस का 270 डिग्री। क्लियर है। और 90 और 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। 90 डिग्री का रेडियन कितना होता है, π/2 होता है। 270 डिग्री का रेडियन क्या होता है, 3π/2। तो आपको ऐसे 3π/2 लिखा भी मिल सकता है। ये सब चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछेगा, तस्वीर बना के दे देगा। टाइम t = 0 पे ये वेव है, इसकी करेक्ट इक्वेशन क्या होने वाली है। इसी को देखो हम मजीद सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे, ये देखो, ये अल्फा है, ये बीटा है। फॉर्मूला अभी हम पढ़ के आए, y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन अल्फा कॉस बीटा, और बीटा यहां पे क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है, प्लस है अल्फा और बीटा के बीच में तो प्लस आएगा, कॉस अल्फा और साइन बीटा। क्लियर हो गया। कॉस 90 0 तो ये वाला फैक्टर तो खत्म ही हो गया। y विल बी इक्वल टू एक्स नॉट कॉस अल्फा, अल्फा कितना है भैया, अल्फा अपने पास है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा टी माइनस के एक्स को मैंने एक एंगल माना हुआ है। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो ये बन गई इक्वेशन आपकी। क्लियर है। इससे पहले वाली इक्वेशन याद करो, रिवाइज करो। टाइम t = 0 पे ये वाला पार्टिकल यहां था, मीन पे था, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाना चाह रहा था। तो इक्वेशन थी y = एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहां पे टाइम t = 0 पे पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, मीन की तरफ आना चाह रहा है। तो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर हो गया। यहां से भी निकालोगे यही आएगा, चेक कर लेना। अल्फा माइनस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। वीडियो को पॉज करके इसको अटेम्प्ट करना और मुझे बताना क्या ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर है, लाजमी करना, वरना फायदा क्या इतने अच्छे कॉन्सेप्ट बताने का। चलो अब देखो तीसरा केस देख लेते हैं। अगर आपने लेक्चर नंबर 5 सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉन्सेप्ट ऑफ फेज देखा था तो वहां पे भी सेम टू सेम चीजें थी बिल्कुल। मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है, x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। नेगेटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आ रहा है, माइनस एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। क्लियर है। अभी देखते हैं, उसके ऊपर भी हम बातचीत कर लेते हैंगे। ठीक है, चलो देखो अब जरा। अब तीसरा केस, उसमें क्या है भैया आपके पास, देखो तीसरे केस में ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल है। अब यहां पे मेरा बेटा ये आपके पास है मीन पोजीशन पे, ये मीन पोजीशन से कहां आना चाह रहा है, नीचे आना चाह रहा है। सर आपको ये बात कैसे पता चल रही है कि ये मीन से नीचे आना चाह रहा है, ऊपर नहीं जाना चाह रहा? इसके दो आंसर हैं। एक आंसर तो लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो आखिरी के 15 मिनट में मैंने बात बताई थी, जिसमें पार्टिकल की वेलोसिटी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेव वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय डावा y बाय डावा x, या स्लोप ऑफ y x कर्व के बारे में बात की थी। उससे आपको फील आ आएगा, नहीं आ रहा, वो नहीं समझ में आया, वो पढ़ा ही नहीं था आपने, कोई दिक्कत नहीं, आसान करके समझ लो। नहीं पता चला हमें कि ये नीचे आ रहा है या ऊपर आ रहा है। देखो इसके नीचे या ऊपर आना किस चीज पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है कि ये वेव आगे जाएगी तो पीछे से दूसरी वेव आएगी। तो आप एक काम करो, आप पीछे से जरा दूसरी वेव बना के चेक कर लो। अगर मैं इसकी कंटिन्यूटी में दूसरी वेव बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसी बनेगी वेव। अरे भैया इतनी बेहुदा क्यों बन गई, चलो देखो ये कुछ ऐसी बनेगी वेव। अरे भैया जब ये वाली चीज आगे जाएगी तो ये चीज यहां आएगी ना, आप नोट करो ये यहां पे आ रहा है, तो ये नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है?
बिल्कुल आसान करके बता दिया। देख भाई, ये पार्टिकल ऊपर या नीचे कब जाएगा? ये पार्टिकल, भाई रस्सा है मेरे हाथ में, रस्से को ऐसे करूंगा तो पार्टिकल ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा ना, फिर ऐसे करूंगा तो फिर वो ऊपर जाएगा नीचे आएगा। तो भाई ये नीचे क्यों जाएगा? क्योंकि यहां से दूसरी वेव ऐड हो रही है, ये वाली वेव आगे जाएगी। तो भाई वेव कंटिन्यू करके देख ले, जब ये वाली चीज यहां पे आएगी तो पार्टिकल भी तो यहां पे आएगा, फिर जब अगली में आएगी तो वापस ऊपर चला जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? क्लियर है? वरना वो जो मैंने लेक्चर 2 में बताया था, इसको देख ले भाई। इसका जो स्लोप है ये आपका वाई एक्स कर्व है, ये वाई है, ये एक्स है। इसका स्लोप चेक करो कैसा है, स्लोप पॉजिटिव है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है। वो जो इक्वेशन थी वीपी इक्वल माइनस का वी मल्टीप्लाई बाय डावा वाई बाय डावा एक्स, या जिसको आप स्लोप कह सकते हो, इतना मुश्किल ना रखो, इसको आप स्लोप कह सकते हो वाई एक्स का। तो ये स्लोप कैसा है आपके पास? पॉजिटिव है, और वेव की वेलोसिटी ऑलरेडी क्या है? पॉजिटिव है। तो प्लस प्लस जा प्लस, प्लस माइनस जा माइनस। माइनस का मतलब यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी कहां पे? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। जैसे मर्जी समझ लो, जो आपको अच्छा लगे आप उससे इसको समझ सकते होगे। क्लियर हो गया? तो भाई साहब ये नीचे जा रहा है, क्लियर है अभी मीन पोजीशन पे। अब मुझे इसके अंदर भी वही काम करना है। चलो देखो, जनरल इक्वेशन लिखो भैया, y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का फाई। क्लियर हो गया? अब आप नोट करो, आपके पास हम अभी बात कर रहे हैं इस वाले पार्टिकल की, और ये जाहिर है टाइम t इक्वल 0 की बातचीत चल रही है। तो देखना जरा यहां पे, अभी ये यहां पे मीन पोजीशन पे अल्टीमेटली मेरा बेटा एक्स नॉट आ गया एज इट इज। ये क्यों 0 हुआ? क्योंकि भैया ये मीन पोजीशन पर है, और मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाती है। साइन, ये चीज खत्म क्योंकि टाइम 0 की बात हो रही है, ये चीज खत्म, प्लस का फाई। क्लियर है? ये बन गया मेरा बेटा साइन इनवर्स ऑफ 0 विल बी इक्वल टू फाई। सर साइन इनवर्स ऑफ 0 तो 0 डिग्री होता है। अरे भैया यहां देखो जरा, आपका साइन थीटा का जो ग्राफ है, ये आपका साइन थीटा का ग्राफ है, और ये आपका थीटा है। अब देखो आपके पास साइन थीटा की वैल्यू 0 कहां पे हो रही है? यहां हो रही है, यहां हो रही है, यहां हो रही है। ये वाला कौन सा है? जब आपके पास थीटा 0 था। ये कब है? जब थीटा 180 है। ये कब है? जब 360 डिग्री है। यानी कि आप साइन के आगे 0 डिग्री डालो तब भी साइन का फंक्शन 0 वैल्यू देगा। आप साइन के आगे 180 डिग्री डालो तब भी वो 0 देगा। आप साइन के आगे 360 डिग्री डालो तब भी उसने क्या करना है मेरा बेटा? आंसर को 0 करके देना हैगा। इसका मतलब आपने देखना है कि हो क्या रहा है। यहां पे आपका जो साइन का फंक्शन है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, यहां पे 0 होने के बाद कम हो रही है, और यहां पे आपका साइकिल मुकम्मल हो गया। अब यहां चेक करो, यहां पे पार्टिकल ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है? सर नीचे जा रहा है। जब नीचे जा रहा है तो इसका मतलब आप ये वाली वैल्यू लोगे। अरे भैया 180 डिग्री के बाद साइन का ग्राफ नीचे जाता है, ऊपर थोड़ी जाता है। ऊपर जाता है किसके बाद? 0 डिग्री के बाद। तो अभी आपका पार्टिकल नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है? नीचे जा रहा है। तो आप कौन सी वाली वैल्यू लोगे? यहां पे 180 डिग्री लोगे, और इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा? पाई रेडियन आ जाएगा। सर लिख के भी दिखा दें? लिख लो भैया, y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 180 डिग्री, या 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो प्लस पाई रेडियन। और ये आपके पास ये वही वाला फेज का कॉन्सेप्ट है। अगर एक फेजर आपका यहां पे, यहां से एंगल आपका बनता है 180 डिग्री, तो ये एंगल कितना बनेगा? ये आपका माइनस 180 बनेगा। क्यों सर? अरे भैया ये 180 है, 360 टोटल है, 360 में से 180 निकाल दो, पीछे कितना बचा? माइनस का 180 डिग्री बच गया। तो ये प्लस और माइनस भी यही होगा भाई, प्लस 180 डिग्री में भी ये लिखा जाएगा, माइनस 180 डिग्री में भी ये लिखा जाएगा। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखो मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस 180 डिग्री वाला प्लस 180 डिग्री वाला आपने मुझे सॉल्व करके बताना है कि सेम आंसर आ रहा है। मैंने क्या कहा? फिर सुन लो, मैंने कहा इस वेव की इक्वेशन टाइम t इक्वल 0 पे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई रेडियन भी लिखी जा सकती है, माइनस पाई रेडियन भी लिखी जा सकती है। मैं माइनस पाई रेडियन को आगे सॉल्व कर रहा हूं इसकी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाने के लिए। आप प्लस 180 को सॉल्व करके मुझे बताओगे कि सेम सिंप्लीफाइड फॉर्म आ रही है या नहीं आ रही। क्लियर है? देखो y इज इक्वल टू एक्स नॉट आया एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करो, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो क्या बनेगा भाई? साइन अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो माइनस साइन आएगा, कॉस अल्फा, ये पूरा अल्फा है, और साइन बीटा, और बीटा कितना है? 180। तो भैया साइन 180 तो पूरा फैक्टर उड़ गया, खत्म। कॉस 180 कितना होता है? कॉस 180 होता है -1। अरे भैया ये -1 होता है, माइनस पीछे आ जाएगा, माइनस का एक्स नॉट साइन अल्फा, और अल्फा कितना है अपने पास? ओमेगा टी माइनस का के एक्स। हो गया भैया? चेक करो, माइनस का एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स। अब एक और चीज नोट करना, इंटरेस्टिंग चीज,
अगर मैं इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर ले जाऊं, सर ऐसे कैसे? अरे भैया ऐसे ऐसे कर सकते हैं, साइन माइनस ऑफ थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के। तो अगर आपके पास ना ऐसे लिखा है ना माइनस साइन थीटा, तो आप ये माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर थीटा के साथ अप्लाई कर सकते हैं, बेसिक मैथ्स की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। अगर मैं अंदर ले जाता हूं तो ये बनेगा y विल बी इक्वल टू एक्स नॉट साइन माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्लियर है? तो ये बनेगा y विल बी इक्वल टू एक्स नॉट साइन के एक्स माइनस का ओमेगा टी। तो ये जो आप इक्वेशन देखते हो ना अपनी अक्सर व बेशतर ऐसे वाली इक्वेशन, वो ये इक्वेशन, उसकी एक्चुअल फॉर्म ये इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब आप यहां से सिंप्लीफाई करना, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 180 डिग्री, अगेन आप यहीं पे आओगे, आखिर में माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर ले जाना, सेम चीज बनेगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? फर्क किस चीज का है? हमने हर दफा इक्वेशन एक ही यूज करी है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। एक बार आंसर आया साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक बार आया कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, एक बार आ रहा है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। फड्डा कहां पर है? प्रॉब्लम कहां पे? प्रॉब्लम है टाइम t इक्वल 0 पे ये वाला पार्टिकल मीन पर था, एक्सट्रीम की तरफ जाना चाह रहा था प्लस वाले, या प्लस एक्सट्रीम की तरफ था, प्लस एक्सट्रीम पे था, मीन की तरफ आना चाह रहा था, या मीन पे था, नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ जाना चाह रहा था। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर हो रहा है? एक और चीज जो मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूं, सही है भैया, इसको मैं मिटाने लगा हूं। एक जुमला सुन लो फिर मिटा देते, बल्कि बाद में सुनना, अभी भूल जाओगे चीजें। देखो एक और चीज जो मैं आपको बार बार कहता हूं, अक्सर बच्चों को ना यहां पे एक कंफ्यूजन आती है। सर आपने कहा कि आपके पास जो y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, वो टाइम t इक्वल 0 पे ये वाली जो ग्राफ है ना, इसकी इक्वेशन है। समझना? अरे भैया हर ग्राफ को हम इसी इक्वेशन से शो कर रहे हैं, बस आगे फेज एंगल चेंज हो रहा है और कुछ मसला नहीं आ रहा। सबसे आप कर सकते हो एक चीज, सर आपने ये बोला, तो आपने फिर लास्ट टाइम जब अपनी इक्वेशन ड्राइव की थी और हमने अपनी किताबों में भी देखा है, इसके अगेंस्ट में ये इक्वेशन लिखी होती है। भाई समझना जरा, अगर टाइम t इक्वल 0 है तो यही ग्राफ बनेगा और कोई नहीं बन सकता। अगर टाइम 0 नहीं है तो ये ग्राफ क्या, कोई भी ग्राफ बना दो फिर। क्यों सर? भाई ये पार्टिकल यहां रुका हुआ है या ऑसिलेट कर रहा है? सर ऑसिलेट कर रहा है। भाई जब ऑसिलेट कर रहा है, टाइम t इक्वल 0 पे अगर यहां था तो टाइम t इक्वल t/4 पे ऊपर जाएगा, t/2 पे यहां आ जाएगा। तो ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला, इस इक्वेशन के हिसाब से ये वाला ग्राफ इसके टाइम t इक्वल t/2 पे बन जाएगा। क्लियर हो गया? टाइम t इक्वल t/2 पे यही ग्राफ इसका भी बन जाएगा। फिर टाइम t इक्वल 3t/4 पे इसका ग्राफ ये बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका ग्राफ। क्लियर हो गया? टाइम t इक्वल t पे वापस ये ग्राफ बन जाएगा। तो ये बात समझ लेना कि ये जो हम ग्राफ जिसके बारे में बात कर रहे हैं, फेज की बात कर रहे हैं, और फेज, इनिशियल फेज टाइम t इक्वल 0 पे पार्टिकल के बिहेवियर के बारे में आपको बता रहा होता हैगा। क्लियर हो गया मेरा बेटा? समझ आती है सारी की सारी बात? तो ये आपके पास कुछ सूरत हाल थी। एक इसका आखिरी केस है सिंपल सा, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो चले। आखिरी केस क्या है भाई? आखिरी केस, उसका भी फेज एंगल निकाल लो। अब मैं आपको कहूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से निकालने की कोशिश करना। यह है, मान लो आपने टाइम t इक्वल 0 पे तस्वीर ली, मैं रस्से को ऐसे ऊपर नीचे कर रहा था, आपने तस्वीर ली, ये सूरत हाल नजर आ रही है। क्लियर है? यानी कि आपका पार्टिकल यहां पे और अभी कहां जाना चाह रहा है? मीन की तरफ जाना चाह रहा है। सर ये कैसे पता चला? अरे भैया दो तरीके हैं, दोनों से सुन लो। एक तरीका, ये पार्टिकल ऊपर कब जाएगा? जब ये वाली वेव आगे जाएगी, नई वेव ऐड हो जाएगी। तो यहां मुकम्मल करके देख ले भाई, ये देख ले, जब ये वाला ये जब वेव आगे जाएगी, ये हिस्सा यहां पे आएगा, तो ये पार्टिकल यहां जा चुका होगा, तभी तो ये वाला यहां पे आएगा। क्लियर हो गया? दूसरा तरीका क्या है? ये पार्टिकल यहां, ये देखो, इसको देखो, इसकी यहां पे आपके पास स्लोप कैसा आ रहा है? नेगेटिव स्लोप आ रहा है, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो स्लोप नेगेटिव होगा। वो पीछे नेगेटिव साइन एक और लगा हुआ है, तो प्लस साइन हो जाएगा। भाई वीपी क्या था? माइनस का वी मल्टीप्लाई बाय स्लोप, तो स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव पहले से भी है, तो माइनस माइनस का प्लस तो नजर आ रहा है आपको। ठीक है, ऐसे देख सकते हो। अब आगे का काम तो मेरा बेटा आपका सिंपल है, y विल बी इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस फाइव। ये आपकी हो गई जनरल इक्वेशन। ठीक है, अब अभी अगर मैं इसकी बात करता हूं तो भाई साहब ये कहां पे है? नेगेटिव है। क्यों सर? अरे भैया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? ये मीन है, यहां है अभी, तो ये है ना इसकी डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर है। तो ये आ गया मेरा बेटा एक्स नॉट साइन, ये हो गया 0, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं टाइम t इक्वल 0 पे, x इक्वल्स 0 पे,
तो ये भी 0 हो जाएगा प्लस फाई। क्लियर हो गया? ये और ये मर गया। -1 विल बी इक्वल टू साइन फाई। साइन इनवर्स ऑफ -1 विल बी इक्वल टू फाई। और ये कितना आता है? माइनस का 90 डिग्री भी कह सकते हो या 270 डिग्री भी कह सकते हो। रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो -π/2 या 3π/2 रेडियन। क्या बनेगी इक्वेशन? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस π/2 या साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 3π/2। इसकी भी मैं आपको फाइनल शक्ल निकाल के दिखा देता हूं। इक्वेशन की शक्ल बनेगी y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 270 डिग्री। मैंने प्लस 270 वाला लिखा है प्लस 3π/2। आप माइनस में लिखोगे तो ये -π/2 रेडियन बन जाएगा। एक ही बात है, आप समझ गए होगे। ठीक है, तो भैया वही काम करेंगे। y इज इक्वल टू एक्स नॉट, इसको कह दिया अल्फा, इसे कह दिया आपने अपना बीटा। तो भैया साइन अल्फा कॉस बीटा, और कॉस 270 डिग्री होता है 0, प्लस है तो प्लस साइन आएगा। कॉस अल्फा और साइन 270 डिग्री होता है मेरा बेटा माइनस का 1। चेक कर लेंगे क्या बनेगा अब ये। y विल बी इक्वल टू एक्स नॉट, ये पूरा फैक्टर खत्म हो गया। क्या आता है? माइनस का कॉस ऑफ अल्फा आ रहा है उठ के। क्लियर हो गया? ये चीज आ गई। यानी कि y विल बी इक्वल टू माइनस का एक्स नॉट कॉस ऑफ अल्फा। अल्फा कितना है मेरे बच्चे आपके पास? ओमेगा टी माइनस का के एक्स उठ के आ रहा है गा। क्लियर हो गया? अब देखो मेरा बेटा, आपके पास ये फाइनल एक्सप्रेशन भी आ गई। इन सारी एक्सप्रेशन से ना आपने समझनी क्या चीज है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। आपको एग्जामिनर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख के दे, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिख के दे, या कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख के दे, या माइनस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स लिख के दे, या इसी को आप कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी भी लिख सकते हो, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। ठीक है, तो आपका एग्जामिनर इसमें से किसी भी तरह आपको लिख कर दे तो आपने परेशान नहीं होना। आज के बाद जो हम अपनी जर्नल इक्वेशन जहन में रखेंगे, वो जर्नल इक्वेशन मेरा बेटा आपके पास मैं भी आपको बना के दिखा रहा हूं और उसकी शक्ल भी बना के दिखा रहा हूं, ताकि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। फिर हम इसके कुछ पास पेपर के क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो, जर्नल इक्वेशन आज के बाद जब भी मैं वेव बनाऊंगा भाई साहब, वो ऐसी बनाऊंगा और मैं कहूंगा हमारे पास जर्नल इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस प्लस के एक्स प्लस माइनस फाइव। समझ जाइएगा, यहां पे अगर प्लस साइन है, इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव, तो वेव इज गोइंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अगर यहां नेगेटिव साइन है, गोया ये प्लस है ये माइनस है, या ये ऐसे लिखा है के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा है। अब तो पढ़ लिया ना, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी भी होता है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स भी होता है। क्लियर है? सिमिलरली कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स भी होते हैं और कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो सकता है। क्यों सर? अरे भैया, कॉस ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है कॉस ऑफ थीटा के। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसको आप लिख सकते हो कॉस के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी। क्यों भैया? यहां से नेगेटिव साइन कॉमन कर लोगे तो के एक्स माइनस ओमेगा टी बन जाएगा। कॉस अपना नेगेटिव साइन अंदर ही खत्म कर देता है, तो ये चीज बन जाएगी। तो बताने का मकसद ये हमारी जनरल इक्वेशन है, इससे आप सारी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हो। और ये प्लस माइनस 5 क्यों? प्लस माइनस 5 क्यों है? प्लस 5 अगर आपने एंगल एंटी क्लॉकवाइज लिया है फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, -5 अगर क्लॉकवाइज एंगल लिया है, तो अमूमी तौर पे हम इसको सिर्फ +5 लेके चलेंगे। ये सिर्फ समझाने के लिए होता है। और हमारे कोर्स में वेव हमेशा कहां जा रही होगी? प्लस एक्स की डायरेक्शन में जा रही होगी। आगे चल के जब बीट्स पे आएंगे या सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे आएंगे तो नेगेटिव वाली भी आएगी, तो ये वेव हमें बहुत ज्यादा काम देगी। क्लियर हो गया? या इक्वेशन काम देगी, तो समझ जाना ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं। कॉपी कर लें, आगे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो मेरे बच्चे, जितना कुछ हमने पढ़ा उससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चंस आपके सामने मेंशन किए हैं। पहला कहता है इक्वेशन ऑफ द वेव इज y x, t। अब देखो इससे परेशान नहीं होना सर, ये y x, t क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है वेव फंक्शन डिपेंड करता है 2 पैरामीटर्स के ऊपर, 2 वेरिएबल्स के ऊपर। एक है डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, दूसरा है टाइम, कि किस टाइम पे निकालना है। कॉन्सेप्ट को ना हमने पोस्टमार्टम करके फील किया है पूरा। ये इक्वेशन दी हुई है, कहता है लैम्डा निकालें, फ्रीक्वेंसी निकालें और वेव वेलोसिटी निकालें। आर्मी मेडिकल कॉलेज 2014। दूसरा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, उसमें यहाँ पे इनिशियल फेज नहीं दिया हुआ, यहाँ इनिशियल फेज भी दिया हुआ है। टाइम गिवन है, टाइम टी बोल रहा है सेकंड के अंदर है, और एक्स एंड वाई आर इन सेंटीमीटर। बोलता है एक्स नॉट यानी कि एम्पलीट्यूड निकालो और वेवलेंथ निकालो। जीआई की आई 2010 में। एक मजेदार बात, सेम क्वेश्चन जो जीआई की आई 2010 में आया है, गुलाम इसाक खान केपीके में यूनिवर्सिटी है, सेम यही क्वेश्चन आपकी सिंटैक्स बोर्ड की जो नई किताब आई है, जो न्यू बुक आई है,
इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है। आप पहला क्वेश्चन खोल के देखोगे एक्सरसाइज में, यही क्वेश्चन है वहां पे। क्लियर है? और ये क्वेश्चन आर्मी मेडिकल कॉलेज में पूछा गया है। तो अंदाजा हो रहा है कितनी ज़्यादा अहमियत है क्रॉस बोर्ड के क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्रॉस बोर्ड का मटेरियल पढ़ने की। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो भैया, यहां पे आप देखो तो पहले x वाली टर्म आ रही है। तो अगर मैं यहां पे जनरल इक्वेशन लिखूंगा y x ऑफ t विल बी इक्वल टू x नॉट साइन के एक्स, माइनस है तो माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है? तो अब परेशान तो नहीं होगे सर आपने ये इक्वेशन कैसे लिख दी, जो मैंने आज की क्लास में पूरी तकरीर की थी, ये बात समझ में आ गई। एट टाइम t इक्वल 0 अगर आपका पार्टिकल मीन पर है और मीन से कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आप ये इक्वेशन लिख सकते हो। लेकिन सर आपने तो कहा था, एक और अब एतराज आ सकता है, सर आपने तो कहा था उसकी इक्वेशन के एक्स माइनस ओमेगा टी है, प्लस फाइव क्यों चिपका दिया? समझो समझो समझो, कोई जल्दी नहीं है। देखो मेरा बेटा, अगर ऐसी वेव है, यहां पे पार्टिकल है टाइम टी इक्वल 0 पे और ऊपर जाना चाह रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनती है? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि इसका फाइव होता है 0। अच्छा, और यही वाला जब ये यहां से एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा तो यही वेव ऐसे बन जाएगी, और इसकी इक्वेशन क्या होती है? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90 डिग्री, या सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, पीछे एक्स नॉट भी होगा। ऐसे ही है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मान लो, सोचना जरा, सोच के देखो। पहले मैं रिवाइज कर दूं, बोला क्या मैंने? बोला अगर आपने तस्वीर क्लिक करी वेव की, टाइम टी इक्वल 0 पे ये वाला पार्टिकल आपका मीन पे था और जाना कहां जा रहा था? पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। तो इस वक्त जब आपने तस्वीर खींचा इसका, तो टाइम टी इक्वल 0 पे ये यहां पर है, तो फेज एंगल इसका 0 डिग्री आया, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इसकी बन गई कहानी। जब ये ऊपर चला गया और पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंच गया, अब फेज हो गया 90 डिग्री, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 90 डिग्री, या सिंप्लीफाई करा तो कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स आ गया। देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि यहां से निकल गया हो और ऊपर पहुंचा ही ना हो। सोचो, यहां से निकल गया ऊपर जाने के लिए, लेकिन अभी ऊपर पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुंचा ही नहीं कि आपने तस्वीर ले ली। मान लो यही सूरत हाल कुछ ऐसे होती, देखो ये यहां पे होता और आप इसकी तस्वीर ले लेते, क्या अभी ये ओरिजिन पर है? नहीं, तो इसका मतलब फेज 0 डिग्री तो नहीं होगा। क्या ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर पहुंच गया? नहीं, इसका मतलब फेज 90 डिग्री भी नहीं होगा। कुछ तो होगा, हो सकता है 30 हो, 60 हो, 40 हो, 40 कुछ भी हो सकता है। तरीका वही रहेगा निकालने का। अब बोलोगे यहां पर है भैया, यहां की जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो आपको पता होनी चाहिए, तो y इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस वाई की जगह वैल्यू रखना, सिंप्लीफाई करना, साइन इनवर्स करना, आंसर आ जाएगा। तरीका वही है निकालने का जो सिखा के आए हैं वो भी। लेकिन बताने का मकसद ये है, जनरल इक्वेशन में तो आप हमेशा फाई लिखोगे बिल्कुल ऐसे ही। अगर मैं इसी तरीके पे इसकी बात करूंगी, के एक्स माइनस ओमेगा टी वाली कौन सी है? ये है। अब इसके अंदर यहां पे जब वो नीचे जाता है, तो अगर आप इसको लिखोगे तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 180 डिग्री या के एक्स माइनस ओमेगा टी बनेगा, यही बनेगा। और जब बिल्कुल नीचे आ जाएगा, यानी कि यही सूरत हाल जब ऐसे हो जाएगी, ये ऐसे हो जाएगी, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 270 डिग्री या माइनस 90 डिग्री। अब आप नोट करो, अगर यहां से निकल गया और यहां तक पहुंचे नहीं, बीच में कहीं है, तो आप बोलोगे नहीं साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 आ रहा होगा? बोलो भैया हाँ या ना, प्लस 5 आएगा या नहीं आएगा? तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? प्लस 5 हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये एक जर्नल केस है जो आप डिस्कस कर रहे हो, ठीक है? तो परेशान नहीं होना। अब इसको इससे मिला ले भाई, लेमडा निकालना है भैया। लेमडा कहां से आता है? इस के से आ जाएगा, और के के लिए क्या है? जो भी कुछ एक्स के पीछे लिखा है। आप देखो यहां पे x के पीछे लिखा हुआ है k, यहां x के पीछे क्या लिखा है? 10 लिखा है? नहीं, पाई बाय 2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x के पीछे लिखा है पाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 10। अरे भैया पाई बाय 2 ब्रैकेट में जाएगा तो इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई होगा। k का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई बटे लैम्डा, और ये हो जाएगा 10 पाई बाय 2। जो मर रहा है मार दे भाई, तो ये हो गया, पाई से पाई भी मर गया, ठीक है? इस लैम्डा को वहां ले जाते हैं, 5 को नीचे ले जाते हैं, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू 2 बाय 5, 0.4 मीटर इसका आंसर आ रहा है। लैम्डा आ गया। अब क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहां से निकाल ले भाई। जो भी कुछ टी के पीछे लिखा होता है वो क्या होता है? ओमेगा होता है, और ओमेगा का वैल्यू तो अपने को पता है ना, 2 पाई एफ होता है, सिंपल है। तो पीछे क्या लिखा है? 40 लिखा है? नहीं, अरे भैया पाई बाय 2 अंदर भेज के मल्टीप्लाई भी तो करना है, तो 40 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 2 लिखा हुआ है पीछे, और ये आ गया 2 पाई। पाई से पाई मर गया, 20 हो गया 40, सही है, और ये हो गया 10। एफ का वैल्यू कितना आ रहा है? एफ का वैल्यू आ रहा है 10 हर्ट्ज
सही है। फ्रीक्वेंसी वेव की आ रही है 10 हर्ट्ज से। सर आपने -40 क्यों नहीं लिया? अरे भाई ये माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है पगलोट कि ये आपके पास ये प्लस में ये माइनस में, ये बता रहा है वेव कहां जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग जा रही है। जज्बाती हो के माइनस साइन नहीं लेना। अभी आपसे वेव वेलोसिटी पूछ रहा है, भैया v विल बी इक्वल टू एफ लैम्डा। एक तरीका निकालने का, f कितना है 10 है, लैम्डा कितना है 0.4 है, भाई मल्टीप्लाई कर दे यार, क्या आंसर आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड। एक और तरीका, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। t का कोफिशिएंट 40, x का कोफिशिएंट 10, ये और ये चला गया, क्या आंसर आ रहा है 4 आ रहा है। सर आपने तो कहा π/2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो कोफिशिएंट में क्यों नहीं लिया? ले लो भाई, π/2 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, π/2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब t का कोफिशिएंट लिखोगे क्या बनेगा 40 इंटू π/2, x का कोफिशिएंट क्या बनेगा 10 इंटू π/2, π/2 से π/2 तो वैसे ही मर जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। एम्पलीट्यूड पूछेगा तो 0.05। अब अगर ये मीटर के अंदर है, यहाँ के लिखा हुआ नहीं है लेकिन लिखा हुआ ये रहा, तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड 0.05 मीटर। और क्या पूछ सकता है? इनिशियल फेज एंगल पूछेगा तो ये रहा भाई आपका इनिशियल फेज एंगल, माइनस का π/4। और ये है क्या? ये आपकी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी पूछेगा तो कर चुके ये बात, x0 साइन ओमेगा टी। वेलोसिटी कैसे आती थी? x0 ओमेगा कॉस, जो भी आगे लिखा हुआ है। एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल कैसे आती थी? -x0 ओमेगा स्क्वायर साइन, जो भी आगे लिखा हुआ है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या बनेगी? x0 ओमेगा, ओमेगा ये रहा, ये जो लिखा है 40 इंटू π/2, ये ओमेगा है। और कॉस और आगे सब कुछ एज इट इज आ जाएगा। फिर एक्सेलरेशन माइनस का x0, ये ओमेगा स्क्वायर, और साइन और आगे जो कुछ है वो आ जाएगा। जाहिर है जर्नल फॉर्म होगा, क्योंकि आपका जो पार्टिकल है उसके दो पैरामीटर्स हैं x एंड t। क्लियर हो गया? कॉपी कर लो जल्दी से, ठीक है। ये वाला सवाल मेरा बेटा आप लोग खुद अटेम्प्ट करोगे, इसकी मैं आपको वैल्यूज बता देता हूं। 3.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर आएगा। देखो यहां से देख के नजर आ रहा है, एक तो आपने एम्पलीट्यूड निकालना है, वो 3.5 सेंटीमीटर इधर से दिख गया हमें। और ये भी देख लो जो आपकी इक्वेशन है वो क्या है, x0 साइन kx माइनस ओमेगा टी वाली ये आपकी एक्सप्रेशन है। क्लियर है? ये वो वाली एक्सप्रेशन, ये वो वाली वेव होती है जो आप टाइम t = 0 पे क्लिक करते हो ना, और यहां पे होती है वेव। क्लियर? ये बड़े। और ये वाली जो वेव होती है ना ओमेगा टी माइनस kx वाली, ये ऐसी वाली वेव होती है जब आप क्लिक करते हो टाइम t = 0 पे, तो यहाँ पे होती है। ठीक है, साइन kx माइनस ओमेगा टी की वेव आपकी ये बन जाएगी। आप इसको सीधे सीधे इससे कंपेयर करोगे, लैम्डा कैसे आएगा? x के पीछे क्या लिखा है? π/3। π/3 को 2π लैम्डा से मिला लेना, कंपेयर करना, पाई से पाई मर जाएगा। 2/λ विल बी इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आपके पास लैम्डा भी उठ के आ जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर आएगा, ये 3.5 आएगा। इसमें वेव वेलोसिटी भी निकालना, कैसे आएगी? 66 डिवाइडेड बाय π/3, कोफिशिएंट ऑफ t डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर हो गया? फिर इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी निकालना, यहां से आएगी, ये ओमेगा लिखा हुआ है। फिर इसी के अंदर आपने वेव वेलोसिटी v = f लैम्डा से भी निकाल के चेक करना कि दोनों का आंसर एक आ रहा है या नहीं। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अब देखो मेरा बेटा, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन मेंशन किया है जो कि एक अच्छा क्वेश्चन समझा जाता है माजी का। ठीक है, अक्सर इसको कराया जाता है जब वेव्स का टॉपिक पढ़ाते हैं। कहते हैं फिगर शोज अ स्नैपशॉट ऑफ ट्रेवलिंग साइनोसॉइडल वेव टेकन एट टाइम t = 0.3 सेकेंड। वेवलेंथ ऑफ द वेव आपको दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। एक इसकी वेवलेंथ आपको दी है। वेवलेंथ का मतलब इस तरह का देख लो, ये दो सिमिलर पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है। ठीक है, ये यहां से यहां तक कह लो। ठीक है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है आपको 2 सेंटीमीटर। कहता है इफ क्रस्ट P, ये वेव का क्रस्ट होता है, हम पढ़ चुके हैं ये बात। कहता है जो वेव का क्रस्ट P है वो यहां पे था एट x = 0 एट टाइम t = 0, राइट द इक्वेशन ऑफ द वेव। समझिएगा बात को, ये जो क्रस्ट था ना मेरा बेटा, ये यहां पे था, यानी कि ये वेव आपकी कुछ इस तरह से थी। ये वेव थी मेरा बेटा। अब यकीनन आपकी वेव क्या हो रही है? आगे मूव करती हुई जा रही है। कह रहे टाइम t = 0 पे जो आपका पॉइंट P था ना मेरे बच्चे, वो यहां पे था। समझना इस बात को। टाइम t = 0 पे आपका पॉइंट P यहां था, कुछ देर बाद आगे चला गया। तो आपने वेव की जो तस्वीर ली है वो कब ली है? टाइम t = 0.3 सेकेंड। टाइम t = 0 पे आपका क्रस्ट यहां पे था, 0.3 सेकेंड के बाद वो यहां आ गया, और ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, इसने कवर कर लिया 1.2 सेंटीमीटर। आपको कहते हैं इस ट्रेवलिंग वेव की आपने क्या लिखनी है मेरे बच्चे? इक्वेशन लिखनी है। लेक्चर 1, 2, 3 में जितना कुछ पढ़ा है सब यहां पे सम अप होगा। क्लियर है? चलो पहले आप तसल्ली से वीडियो को पॉज करो, अटेम्प्ट करो, देखो आपका इसमें से क्या ऑप्शन आ रहा है। हमने सब कुछ पढ़ लिया है, कोई भी चीज हमारी बीच में बाकी नहीं है। ठीक है, मैं 2 तक गिन रहा हूं, 3 तक गिन रहा हूं, 1, 2,
चलो भैया सॉल्व कर लो। 28 मई का दिन है आज, ठीक है, और दिन के बज रहे हैं तकरीबन 4 और हमारा तीसरा लेक्चर चल रहा है वेव्स एंड अकूस्टिक्स का, ठीक है। चलो देखो देखो भैया, सबसे पहले तो आपको यह बात समझने की है कि आपका पॉइंट पी जो क्रस्ट यहां पे था 0.3 सेकंड में वो यहां पे आ गया। गोया अगर मैं आपसे बोलूं ये डिस्टेंस कितना कवर हुआ तो ये आपको गिवन है 1.2 सेंटीमीटर। यहां से आप वेव की वेलोसिटी निकाल सकते हो। वेव की वेलोसिटी कैसे आएगी, कितना डिस्टेंस कवर किया कितनी देर में, तो भैया डिस्टेंस कितना कवर किया 1.2 सेंटीमीटर। कितनी देर में कवर किया जनाबे वाला, टाइम आपको पता है 0.3 सेकेंड। सर कैसे पता चला, अरे भैया टाइम t = 0 पे ये क्रस्ट यहां था, 0.3 सेकेंड बाद यहां आ गया, तो कुल टाइम कितना लगा 0.3 सेकेंड। सिंप्लीफाई कर लो, अगर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो 12/3 क्या आंसर आता है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ मेरा बेटा आपको गिवन है कितनी है 7.5 सेंटीमीटर। क्लियर है। यहां से आप अपनी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो भैया, v इक्वल्स एफ लैम्डा, एफ विल बी इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। v कितना है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड होल डिवाइड बाय 7.5 को मेरा बेटा मैं 15/2 लिख सकता हूं। क्यों सर, आसान हो जाएगा सॉल्व करना ऐसे। वरना आप क्या कर सकते हो, आप 7.5 को लिखो 75 डिवाइड बाई 10, 5 के टेबल से काट ले भाई, 5 15 जा होता है 75, 5 2 जा होता है 10, तो ऐसे कर ले भाई। इस 2 को ऊपर भेज देंगे और ये आपका सेंटीमीटर में है, वेवलेंथ किसमें सेंटीमीटर में गिवन है ना, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर वैसे ही मर गया, तो ये ऊपर जाएगा, तो अल्टीमेटली मेरा बेटा आपके पास ये क्या बन गया 4 2 जा 8 हो गया ये, ठीक है, 4 2 जा 8 हो गया। क्लियर है। तो ये बनता है मेरा बेटा आपके पास 8/15 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 8/15, सही किया है ना, ये आ गया 15/2, 2 ऊपर चला गया, 2 4 जा 8, 8/15 हर्ट्ज। ठीक हो गया, क्लियर हो गई बात की, समझ आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमें चाहिए क्या, हमें इक्वेशन ऑफ द ट्रेवलिंग वेव लिखनी है, और हमें ये बात पता है हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती है x0 sin ω_t - kx प्लस का फाई, ये इक्वेशन होती है अपने पास। अब इसके लिए मुझे ओमेगा चाहिए और k चाहिए, निकाल ले भाई। ओमेगा का फॉर्मूला क्या है 2πf, तो 2πf कितना है 8/15, मल्टीप्लाई कर देंगे 16 पाई डिवाइडेड बाय 15, और ओमेगा की यूनिट क्या होती है रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है। और क्या चाहिए k चाहिए, k क्या होता है भाईजान, k आपके पास होता है 2 पाई बाय लैम्डा, तो जनाब 2 पाई बाय लैम्डा। वेवलेंथ कितना है 7.5, 7.5 को मैं 15/2 लिख सकता हूं, 2 ऊपर चला जाएगा, क्या बनता है 4 पाई बाय 15, और k की यूनिट होती है रेडियन पर मीटर, क्योंकि ये बेसिकली नंबर ऑफ वेव्स हैं 2 पाई डिस्टेंस में, पढ़ा था हमने, तो रेडियन पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी उठ के, ठीक है, रेडियन पर मीटर। क्लियर हो गया, रेडियन पर मीटर। और यहां पे पर मीटर नहीं होगा, पर सेंटीमीटर होगा। क्यों सर, क्योंकि मेरा बेटा जो आपकी वेवलेंथ चल रही है वो हम किस में लेके चल रहे हैं सेंटीमीटर में, तो ये बन जाएगा 4 पाई बाय 15 रेडियन पर सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब आ जाओ इक्वेशन पे, इक्वेशन पे आ जाओ। y विल बी इक्वल टू x0 कितना गिवन है, एम्पलीट्यूड कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2 आ गया मेरे बच्चे, साइन ओमेगा की जगह पे क्या आएगा, क्या लिखा हुआ है ओमेगा की जगह पे 16 पाई बाय 15, तो आ गया भाई 16 पाई बाय 15 इंटू टी माइनस के एक्स, के कितना है 4 पाई बाय 15, 4 पाई बाय 15 इंटू एक्स प्लस फाई। क्लियर हो गया। आपको फाई अभी तक नहीं पता, अब फाई निकालते हैं। चलो देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं एट टाइम t = 0, अगर मैं इस वेव की शक्ल डिजाइन करूं एट टाइम t = 0, तो देखो एग्जामिनर ने कहा एट टाइम t = 0 जो आपका क्रस्ट था वो यहां पे था, ऐसे ही है ना। अरे भैया एग्जामिनर ने क्या कहा टाइम t = 0 पे ये क्रस्ट यहां पे था, तो देखो अगर मैं इसी के अंदर टाइम t = 0 और x = 0 की कहानी पुट कर दूं जाके, अच्छे से सुनना, मैं डायरेक्टली भी कर सकता था, मैंने किया नहीं है डायरेक्टली, ठीक है। अगर मैं यहां पे मेरा बेटा टाइम t = 0 और x = 0 की कहानी पुट करूं, फेज निकालना दोबारा सिखा रहा हूं, तो आपको यह पता है यहां पे इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्यों सर, आपने तो x0 पढ़ाया था। अरे भैया यहाँ x0 की वैल्यू गिवन है ना 2 सेंटीमीटर, तो यहां पुट कर देंगे, ये आ गया 2 विल बी इक्वल टू 2 साइन, यहां पे 0 हो जाएगा क्योंकि टाइम t = 0 की बात हो रही है, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस 5, ये और ये मर गया, यहां 1 बच जाएगा, साइन इनवर्स 1, फाई कितना आएगा आपके पास 90 डिग्री। क्लियर हो रहा है, पाई बाय 2 रेडियंस, पॉइंट समझ में आ रहा है, 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन। तो एक तो तरीका ये है इस इक्वेशन को लिखने का कि आप इसे बोलोगे y विल बी इक्वल टू 2 साइन 16 पाई बाय 15 इंटू टी माइनस का 4 पाई बाय 15 इंटू एक्स प्लस का 90 डिग्री।
एक और तरीका क्या हो सकता था, यहां प्लस 90 ना होता, यहां पे माइनस 270 डिग्री होता। एक तरीका ये था। क्लियर है? पहले तो देख लो ऐसा कोई ऑप्शन है? यहां पे तो नहीं आ रहा, यहां पे भी नहीं आ रहा, यहां पे भी नहीं आ रहा, यहां पे आ रहा है साइन 4π/15 40 माइनस एक्स। देखो यहां से इसने कॉमन निकाला हुआ है। अगर मैं यहां से चीजें कॉमन लूंगा तो मेरे बच्चे कॉमन क्या क्या आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, अपॉन में 15 कॉमन आ जाएगा, इन दोनों से 4 कॉमन आ जाएगा, यहां क्या बचेगा 4 बचेगा और t बचेगा, यहां पे कुछ भी नहीं बचेगा, x प्लस 90 डिग्री। देखो यही आ रहा है, एज इट इज आ रहा है। तो एक तो ये ऑप्शन सही है, लेकिन यहां पे देखो बोथ का एक आंसर भी दिया हुआ है, तो मुझे चेक करना है कि इसमें से और कोई इक्वेशन तो नहीं बन रही। क्लियर हो गया? और मैंने वैसे भी बता दिया इसके अंदर मजीद क्या हो सकता था, माइनस 270 डिग्री भी आ सकता था। अगर आपने मजीद वाला काम करना है तो भैया उसके लिए भी मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है। क्या तरीका सिखाया है उसके लिए बताया, इसके अंदर साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा के चेक कर लो। ये काम तो अभी हम जब से करते ही आ रहे थे। सही है? इसको मान ले भाई, ये पूरा अल्फा मान लो, इसको मान लो ये क्या है आपका बीटा है, सिंप्लीफाई कर लो। 2 आपके पास अप्लाई करा, इसको भी बल्कि अंदर ही रहने दो, इसके ऊपर लगा लो डायरेक्टली, इसको कह दो अल्फा, ये मान लो आपके पास क्या है मेरा बेटा बीटा है, इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूं साइन अल्फा माइनस बीटा, ताकि ये बाहर निकालने वाले झंझट से भी जान छूट जाए। तो y विल बी इक्वल टू 2 आया एज इट इज, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा साइन अल्फा, अल्फा में ये सब कुछ आएगा, कॉस बीटा, और बीटा कितना है भैया 90 डिग्री, प्लस साइन आएगा कॉस अल्फा और साइन बीटा, और बीटा कितना है भैया 90 डिग्री। ये बन गया आपके पास, ये वाला पूरा फैक्टर तो आपके पास खत्म हो गया, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो y विल बी इक्वल टू 2, यहां पे आ जाएगा मेरा बेटा cos ऑफ अल्फा कितना है आपके पास, और sin 90 डिग्री 1 होता है, अल्फा कितना है आपके पास 16 पाई t अपॉन में आ गया 15 माइनस का 4π/15 इंटू एक्स। क्लियर हो गया? यहां से आप वापस कॉमन निकाल सकते हो, चेक कर लो, कॉमन निकाल सकते हो। y विल बी इक्वल टू 2 cos, कॉमन निकालो, 4π/15 आपका कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचा 4t माइनस का x। देख लो भैया, इस तरह का कोई ऑप्शन है, ये इस तरह का ऑप्शन भी है। इसका मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन था यहां पे मेरा बेटा b होना चाहिए। ठीक है, यहां पे b होगा, ये नहीं होगा, यहां पे b होगा। मुझसे लिखने में गलती हुई है, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन आपके पास करेक्ट थे। क्लियर हो गया? अब बच्चे का सवाल आता है, सर इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आता है? बिल्कुल आता है बच्चे, अभी आप ही की टेक्स्ट बुक से तो एग्जांपल्स कोट कर करके साबित किया है। अभी 2 ही तरीके होते हैं मानने के। ठीक है, एक तरीके तो यह कि आप मानो और चीजों को प्रैक्टिस करो और मुकाबले में आगे निकल जाओ उन लोगों से जिनको उनके कोचिंग वाले ना कभी ये समझाएंगे, ना दिखाएंगे, ना बताएंगे। दूसरा तरीका ये कि आप शतरमुर्ग की तरह अपना सर रेत के अंदर धसा लो, एंड ऑन द डे ऑफ पेपर आपको पता चलेगा कि एक बंदा आपको सही बताया करता था। क्लियर हो गया? तो ये भाई साहब हमें बात समझ में आती है अच्छे तरीके से। एक और चीज यहां पे आप समझ लेना, और एक और चीज यहां पे अपने पास नोट कर लेना, जैसे इसको बताया ना, यहां पे माइनस 273 डिग्री भी लिखा हो सकता है। सिमिलरली मेरा बेटा यहां पे भी देख लो, एक और तरीके से आपको ये चीज लिखना सिखा रहा हूं। यही आपकी चीज ना, यही चीज ऐसे भी लिखी हो सकती है, y इक्वल्स 2 cos 4π/15 ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4t। सर ऐसे क्यों हो सकता है? इसलिए कि मेरा बेटा cos की प्रॉपर्टी होती है cos ऑफ माइनस थीटा और cos ऑफ थीटा बराबर होता है। पहले और चौथे क्वाड्रेंट में cos के फंक्शन की वैल्यूज क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो अगर मैं यहां से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो बनेगा 40 माइनस एक्स, तो cos ऑफ माइनस थीटा cos ऑफ थीटा के बराबर होता है। इसे अगर आप थीटा कह लो, यहां से माइनस साइन निकालो तो cos ऑफ माइनस थीटा और cos ऑफ थीटा की वैल्यू बराबर आती है। चेक कर ले भाई, cos ऑफ 30 डिग्री चेक करना और cos ऑफ माइनस 30 डिग्री चेक करना, कैलकुलेटर में चेक करना, आंसर एक बराबर आएगा। तो मैंने क्या किया, यहां से माइनस साइन कॉमन लिया तो ये चीज बन गई, और इन दोनों की वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो ये माइनस 270 के साथ लिखा जा सकता है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आपका एग्जामिनर किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो वो हमें अच्छे से आता है। क्लियर हो गया? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और माजी में आया हुआ है जो कि नर्स यूनिवर्सिटी का है, वो मैंने होमवर्क लेक्चर में डाला है, जो बेसिकली लेक्चर नोट्स आपको दूंगा ना, उसके होमवर्क में ऐड किया हुआ है, वहां से आप देख लेना। फेज का जो अगला कॉन्सेप्ट है, जो अगला लेक्चर आएगा, उसमें हमने क्या पढ़ना है? उसमें हमने फेज डिफरेंस पढ़ना है कि अगर आपके पास एक वेव है, उसमें 2 पार्टिकल्स है, उनके दरमियान का डिस्टेंस आपको गिवन है, बताएं फेज डिफरेंस क्या होगा? या एक ही पार्टिकल है, ऑसिलेट कर रहा है, आपको पता है ना टाइम t = 0 पे पार्टिकल यहां है, तो t/4 पे यहां होगा, t/2 पे, फिर 3t/4 पे, फिर t पे। तो आपको कोई भी 2 टाइम इंस्टेंट दे दिए, t1 t2 एक ही पार्टिकल के, आपको कहते हैं इन दोनों टाइम इंस्टेंट्स के दरमियान में डिफरेंस इतना है, तो बताएं पार्टिकल की पोजीशन में फेज डिफरेंस क्या होगा? उससे रिलेटेड भी हमारे माजी में क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्लियर है भैया? कॉपी कर लो और मुझे बताना कि कोई नई चीज सीखी या नहीं सीखी।